हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के अध्याय 18 तरंग प्रकाश की और हाइगेंस के सिद्धांत के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 18 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है तरंग प्रकाश की और हाइगेंस के सिद्धांत में चैप्टर नंबर 18 से कुमार मित्तल के बुक से, वह कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल दिया है, ये तो हमें भी पता है। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कह रहा है कि कांच का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, अगर केवल कहता है कांच का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो वह सदैव वायु के सापेक्ष होता है। अगर किसी के सापेक्ष नहीं कहा जाता तो इसका मतलब होता है कि जो अपवर्तनांक दिया है वह वायु के सापेक्ष दिया है। तो इसको हम लोग पढ़ते ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इसका मान कितना दिया है? 1.5। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल बताइए। VG, G मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, भी मतलब वेग, कांच में प्रकाश का वेग हमें क्या करना है? बताना है। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फार्मूला आप जानते रहिए, जो ANG होता है, ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर इसको वेग के पदों में लिखना है तो यहां A है, पहले VA लिखेंगे बटे VG। देखिए पहले किसका वेग लिखेंगे? A, वायु का, जो यहां पे रहेगा, बटे में किसका वेग लिखेंगे? G, जो बाद में रहेगा। तो G है तो G लिख दिया। देखिए VA मतलब वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को किसे प्रदर्शित किया जाता है? C से। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को किसे प्रदर्शित किया जाता है? C से। तो C के बटे कितना हो जाएगा? VG। ये फार्मूला आप जानते रहिए, ANG का मान होता है C के बटे VG। अब देखिए यहां से हमें VG का मान निकालना है। VG का मान निकालना है तो VG इधर गुणा, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। C के बटे कितना? VG, ठीक। VG इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में, और ये गुणे में होगा, इधर आएगा भाग में, यानी VG इक्वल टू कितना हो जाएगा? C के बटे ANG। C का मान हमें पता होता है 3 × 10⁸ बटे ANG का मान कितना दिया है? 1.5। ये इससे कैंसिल होगा, 2 बार जाएगा, यानी जो VG का मान आया वह कितना आया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? इजी था। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा है हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। देखिए एकदम आसान आसान सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है हीरे का अपवर्तनांक दिया है। अब किसी के सापेक्ष नहीं कहा है, इसके सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यानी किसका सापेक्ष होगा? वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष हीरा, डायमंड, D से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वायु के सापेक्ष D यानी डायमंड, हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? वेग के पदों में लिखिए इसको। तो वेग के पदों में लिखेंगे तो जो यहां पहले लिखा है एक बार फिर समझा देते हैं, VA, फिर बटे में ये जो बाद में D लिखा है तो VD। VA क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं तो C के बटे BD हो जाएगा। बात समझ रहे हैं नहीं? AND का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? C के बटे VD। अच्छा हमें दिया क्या है?
दिया है हीरे का अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक दिया है, हीरे का अपवर्तनांक हमें दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है ना, हीरे का अपवर्तनांक 2 दिया है। अच्छा सी का भी मान हमें क्या है पता है, ए एन डी हीरे का अपवर्तनांक दिया है, सी का मान पता है 3 × 10⁸ बट्टे भी डी। ये भी डी तो हमसे पूछ रहा है ना, वहाँ प्रकाश की चाल डायमंड हीरे में क्या होगी, तो ये इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 × 10⁸, ये इससे कैंसल। भी डी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए बहुत सरल सरल इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो जब भी आएंगे तो एक एक नंबर में आई थिंक आएंगे, उसके ऊपर ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद से ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक हमें बताना है, एन का मान बताना है, ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल, उस पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है वह दिया है। पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा सी तो हमें पता है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं जो भी एन होगा, सपोज करते किसी भी मीडियम के लिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सी के बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे जैसे अपवर्तनांक एन निकालने का क्या फार्मूला था, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे ए यम, यम मतलब मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, तो सी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एम, बी एम मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने क्या माना है भी, तो सी के बटे क्या हो जाएगा भी, यानी उस माध्यम का जो भी अपवर्तनांक एन आएगा वह किसके बराबर होगा सी के बटे भी के। एन इज इक्वल टू क्या होगा सी, सी का मान कितना है 3 × 10⁸, भी का मान दिया है 2.3 × 10⁸, ठीक है ना। देखिए सब आसान क्वेश्चन है, 10⁸, 10⁸ से कैंसल, एन इज इक्वल टू हो गया 3 के बटे 2.3, ये दशमलव क्या होगा कैंसल हो जाएगा, 30 के बटे कितना होगा 23 होगा, भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो आप देखेंगे 1.3 आएगा, तो जो अपवर्तनांक आएगा उसका मान कितना होगा 1.3 होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आसान क्वेश्चन, नोट करिए, एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं। ये फार्मूला पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व, एकदम आसान क्वेश्चन। नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिए, रफ कर दें, चलिए रफ कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। देखिए यहाँ पे बहुत थोड़े से एकदम सरल, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हल्का सा समझना है, फार्मूले को अप्लाई किए आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है, कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग लेकिन एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांच में निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अगर देखिए किसी के सापेक्ष नहीं कहा है, जब किसी के सापेक्ष न कहे तो वायु के सापेक्ष लेते हैं, कितना दिया है 3/2, कितना दिया है 3/2। उसके बाद कह रहा है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष वाटर कितना दिया है 4/3। कह रहा है कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वह भी जी होगा बटे वायु में, फिर उसके बाद कहाँ करा है जल में, तो जल में जो प्रकाश की चाल होगी वह भी डब्ल्यू होगा। इसी का मान हमसे पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है तो ये निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें दिया क्या है ANG, ANG को लिख क्या सकते हैं VA के बटे VG, और VA क्या होता है C के बटे VG, पहला कंडीशन।
और हमें क्या दिया है, देखिए ए एन डब्ल्यू दिया है। ए एन डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, भी ए के बटे भी डब्ल्यू, और भी ए क्या होता है, सी, सी के बटे भी डब्ल्यू होता है। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, किसके किसके सापेक्ष करा है, कांच और जल का अनुपात ना। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण देखिए, समीकरण 1 भागे, देखिए हमें क्या करना है, भी डब्ल्यू को नीचे रखना है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण, चाहे जिसमें देंगे बाद में पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर देते हैं। चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 का ए एन डब्ल्यू है, ए एन डब्ल्यू बटे क्या होगा, ए एन जी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका सी बटे कितना, भी डब्ल्यू, इधर क्या हो जाएगा, सी बटे भी जी, सी सी से कैंसल, भी जी सबसे ऊपर है, सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा क्या। तो यहां से देखिए ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, देखिए ए एन डब्ल्यू का मान दिया है, ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, 4/3, के बटे ए एन जी का मान कितना दिया है, 3/2, इज इक्वल टू, ये देखिए भी जी सबसे नीचे सबसे ऊपर, बटे में क्या है, भी डब्ल्यू। इसको पहले लिख देते हैं, इस वाले को पहले लिखेंगे तो भी जी बटे भी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर कितना हो जाएगा, 2 4 गुणे 2 बटे आपस में अंदर गुणा 3 गुणे 3, यानी भी जी अनुपाते भी डब्ल्यू का जो मान होगा वह 8 अनुपाते कितना आएगा, 9 आएगा। 8 अनुपाते कितना आएगा, 9 आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। भी जी बटे भी डब्ल्यू का जो मान आएगा वह 8 अनुपाते 9 आएगा। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इधर ही साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहां देखिए दे दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी WNG दिया है, जल वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.125 दिया है। कह रहा है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल किसमें, कांच में कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल बताइए, वाटर में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अच्छा चलिए देखते हैं क्या दिया है, WNG का मान दिया है, WNG का मान दिया है। तो हमने बताया है पहले इसका वेग लिखते हैं जो पहले लिखा है, तो VW बटे इसका वेग लिखते हैं VG, ठीक है। WNG का मान देखिए हमें क्या चाहिए, VW का मान चाहिए, VW का मान चाहिए तो VG भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, यानी VW इज इक्वल टू हो जाएगा WNG गुणे VG। बात समझे आसानी से। WNG का मान पता है कितना है, 1.125। VG का भी मान पता है, 2 × 10⁸, गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर VW को यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसान था, देखिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एकदम आसानी से इन सब क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 पारदर्शी माध्यमों A व B की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा है बहुत आसान, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एकदम सरल है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, डायरेक्ट बार रखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर
6। देखिए क्या कर रहा है दो पारदर्शी माध्यम ए व बी है और इनकी मोटाइयों का जो अनुपात है वह 6:4 है। समझिएगा, यहां पे देखिए पहला पारदर्शी माध्यम हमने मान लिया, ठीक है, ये क्या है, ए है, ठीक है, ये क्या है, ए है, ठीक, ये कैसा है, ए है। दूसरा पारदर्शी माध्यम है, थोड़ा सा इससे पतला होगा, अरे 6:4 दिया है तो ये वाला ज्यादा मोटा होगा, ये क्या होगा, कम मोटा होगा। ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। देखिए इस पारदर्शी माध्यम में क्या हो रहा है, जो प्रकाश है वह ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है। क्या कह रहा है वो समझिए, ये ज्यादा मोटा है, ये कम मोटा है, लेकिन दोनों में टी ही समय लग रहा है, यानी समान समय लग रहा है प्रकाश को क्रॉस करने में, पार करने में। जितना समय इस पदार्थ को क्रॉस करने में लग रहा है उतना ही समय इसमें भी लग रहा है, यानी जितना समय इसमें जा रहा है प्रकाश उतना ही समय इसमें, समय दोनों का बराबर है। लेकिन ये मोटा ज्यादा है तो इसमें ज्यादा समय लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है, x1 है, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है, x2 है। यहां पे प्रकाश की चाल मान लेते हैं va है और इसमें जो प्रकाश की चाल है वह क्या है, vb है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस वाले पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ ए के लिए, पदार्थ ए के लिए, पदार्थ ए के लिए बताइए क्या होगा। पदार्थ ए की जब बात करेंगे तो यहां पे देखिए कितना समय लगा वही हमें निकालना है। समय बराबर होता क्या है, पदार्थ ए से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। तो कितना समय लगा, कितना समय लगा, टी। दूरी, कितनी दूरी तय की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूरी आपने क्या माना है, x1। किस चाल से दूरी तय की, va। तो t का मान कितना आ गया, x1 बटे va। इसी प्रकार से पदार्थ b के लिए, पदार्थ b के लिए, पदार्थ b के लिए बताइए क्या हो जाएगा, समय। देखिए दोनों में समय तो समान लग रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है। तो दूरी, दूरी कितना है, यहां पे दूरी कितना प्रकाश तय कर रहा है, x2। किस चाल से तय कर रहा है, vb, ठीक है। तो यहां से हमने देखा दोनों में लगा गया समय बराबर है। इसको बोलते हैं समीकरण 1, इसको बोलते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का समय क्या है, बराबर है। जब समय बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 बट्टे क्या है, va इज इक्वल टू x2 के बट्टे क्या है, vb। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये x2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी x1 बट्टे क्या हो जाएगा, x2, और ये va को उधर लेकर जाते हैं, va के बट्टे क्या हो जाएगा, vb। समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, x1 बटे x2 इज इक्वल टू va बटे vb आएगी नहीं आई, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, अब कहानी आगे बढ़ेगी। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब कह रहा है इसमें कि दोनों की मोटाइयों का जो अनुपात है वह दिया है 6:4। तब बताइए, चलिए इसका अपवर्तनांक निकालते हैं, इस वाले का अपवर्तनांक निकालते हैं। इस वाले का अपवर्तनांक Na बराबर क्या होगा, C के बट्टे Va। बताइए यही होगा ना, Na इस वाले पदार्थ का अपवर्तनांक C बट्टे Va एंड Nb दूसरे वाले पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, C के बट्टे Vb। ये बात समझ रहे हैं नहीं, अरे जैसे Na रहता तो क्या लिखते, Va स्मॉल a बट्टे Va। स्मॉल a वायु में प्रकाश की चाल को C बट्टे Va करते हैं, वही चीज है कि नहीं, एकदम आसान है, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, दोनों का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन देखिए a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक, तो a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा बताइए, इसका इसमें भाग दे दें, इसका इसमें भाग दे दें, यानी nb बटे Na निकालना है, nb बटे Na निकालना है। तो ये क्या होगा, a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक होगा। तो nb का मान कितना है, C के बट्टे Vb बटे Na का मान कितना है, C के बट्टे Va।
सी से कैंसल, भी ए सबसे नीचे सबसे ऊपर, एन बी के बटे एन ए, ठीक है, एन बी बटे एन ए, ये भी ए सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी भी ए के बटे भी बी हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। समीकरण 3 और 4 ध्यान से देख लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 देखिए क्या है, भी ए बटे भी बी, हमने देखा दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। समीकरण 3 और समीकरण 4 के राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है समीकरण 3 और 4 से, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एन बी बटे एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 बटे x2। अच्छा, एन बी बटे एन ए क्या लिख सकते हैं, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए एन बी लिख सकते हैं, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। x1 इसकी देखिए, इन दोनों की मोटाइयों का अनुपात ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 6/4 या 6:4। तो ए एन बी का भी मान कितना आएगा 6:4, या फिर काट भी सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, ए एन बी अपवर्तनांक निकालना है, तो ए एन बी का मान होगा कितना, देखिए अरे x1 बटे x2 का मान कितना दिया है 6:4 दिया है, तो 6:4 को 6/4 लिख दिया, कोई दिक्कत, भाग दे देते हैं, तो 4 एकम 4 पंजे 20 हो जाएगा। ए एन डब्ल्यू है, पहले के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा 1.5 होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको कोई भी समस्या इन सब क्वेश्चन को समझने में नहीं आ रही होगी, सभी क्वेश्चन क्या है एकदम आसान है। रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका आएगा 7। क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 1850 एंगस्ट्रॉन के परावैगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। एकदम आसान आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1850 एंगस्ट्रॉन के परावैगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए लैम्डा का मान कितना दिया है, तरंग दैर्ध्य का मान कितना दिया है 1850 एंगस्ट्रॉन दिया है। पूछ क्या रहा है आवृत्ति n का मान, ठीक है ना, आवृत्ति n का मान पूछ रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, c बराबर होता है n लैम्डा। c क्या है प्रकाश की चाल, n क्या है आवृत्ति, लैम्डा क्या है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल में, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर यहां पे हम वायु में प्रकाश की चाल रखेंगे तो यहां लैम्डा भी हमें क्या रखना होगा, वायु वाला तरंग दैर्ध्य रखना होगा। यदि यहां कांच में प्रकाश की चाल रखेंगे तो यहां लैम्डा भी क्या रखना पड़ेगा, कांच वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, n क्या होता है कांस्टेंट, आवृत्ति क्या होता है नहीं बदलता, किसी भी माध्यम के लिए आवृत्ति का मान कांस्टेंट रहता है, आवृत्ति बदलता नहीं है। तो ये रिलेशन आप लोग जानते रहिए। c बराबर क्या होता है n इंटू लैम्डा। c बराबर क्या होता है एक बार फिर से लिखते हैं, c बराबर क्या होता है n इंटू लैम्डा। c प्रकाश की चाल, n आवृत्ति और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। तो हमें n का मान चाहिए, n का मान क्या हो जाएगा c के बटे लैम्डा। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम होने चाहिए, प्रकाश की चाल वायु में होनी चाहिए और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी क्या होना चाहिए वायु में ही होना चाहिए। इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे। 3 × 10⁸ लैम्डा का मान कितना है 1850 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे 10⁻−10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁸ गुणे 10⁻+10 हो जाएगा, ये -10 गया ऊपर +10 हो गया तो 1850 हो जाएगा। या फिर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁻18 बटे 1850। इधर देखिए 1000 से इसमें गुणा करा, 10⁻3 यहाँ से कॉमन लेते हैं बाहर लगाते हैं और इसमें गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3000 बटे 1850 गुणे 3 यहाँ निकाल लिया है 10⁻15। अब इसका इसमें भाग देंगे, 3000 का 1850 में हमने ऑलरेडी भाग दे करके रखा हुआ है
और जो मान आएगा वो कितना आएगा 1.62। इसका इसमें भाग देंगे तो 1.62 आएगा और ये 10 के घाते 15। अच्छा, आवृत्ति का मात्रक ध्यान दीजिएगा सेकेंड इनवर्स होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1.62 गुणे 10 के घाते 15 सेकेंड इनवर्स। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये फार्मूला अगर पता है ऑलरेडी, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन में इन्हीं फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। c इज इक्वल टू कितना n लैम्डा, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करा कि किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन है, जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉन है। प्रकाश की आवृत्ति बताइए, जल में प्रकाश की चाल बताइए। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्या कह रहा है? किसी एक वर्ण के लिए प्रकाश वायु में तरंग दैर्ध्य, वायु में तरंग दैर्ध्य को मान लेते हैं लैम्डा है। वायु में तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जल में जो तरंग दैर्ध्य है, इसी प्रकाश का जो जल में तरंग दैर्ध्य उसको मान लिया हमने लैम्डा डैश। वो कितना मान है? 4500 एंगस्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है? पहले आवृत्ति आप बताइए। तो आवृत्ति कांस्टेंट होता है, चाहे इसमें निकालिए चाहे इसमें निकालिए सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल बताइए, Vg का मान बताइए। जल में, सॉरी वाटर में, ग्लास में नहीं, हमें कहाँ निकालना है? वाटर में। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। n पूछ रहा है तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? c बराबर n इंटू लैम्डा। यहां से n का मान निकल जाएगा c के बट्टे कितना? लैम्डा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c का मान 3 गुणे 10 के घाते 8। वायु में प्रकाश की चाल रख रहे हैं तो वायु वाला तरंग दैर्ध्य रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला तरंग दैर्ध्य क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य माध्यम के लिए है, तो यहाँ माध्यम वाला वेग भी हमें पता होना चाहिए। ये लैम्डा क्या है? वायु में तरंग दैर्ध्य है, तो यहाँ वायु वाला प्रकाश लिख रहे हैं तो वायु वाला तरंग दैर्ध्य भी लिखेंगे। तो वायु वाला तरंग दैर्ध्य कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इस एंगस्ट्रॉन को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। एंगस्ट्रॉन को किस में बदलना है? मीटर में। मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -10 से गुणा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 10 घाते -10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 के घाते 8 गुणे 10 के घाते 10 बटे 6000 एंगस्ट्रॉन। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ तो 3 गुणे 10 के घाते 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करें? 10 के घाते 3 से इधर गुणा करा देते हैं। n इज इक्वल टू 10 के घाते 3 यानी 1000 से इसमें गुणा कराएंगे तो 3000 हो जाएगा। लेकिन 10 का 3 यहाँ घात कम हो जाएगा, यानी 10 के घाते 15, जैसे इसके पहले हम किए हैं। 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3/6 मतलब 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 गुणे 10 के घाते कितना? 15। इधर अगर गुणा करा, इतना ही रहने देते हैं। आंसर क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं। 5 में दिया है तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गुणा करा देते हैं तो 5 गुणे 10 के घाते 14 सेकेंड इनवर्स होगा। n का मान कितना आया? 5 गुणे 10 के घाते 14 सेकेंड इनवर्स। ये तो पहला क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछा था। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है VW का मान बताइए, यानी कि जल में प्रकाश की चाल बताइए। अच्छा, फार्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि C बराबर होता है n लैम्डा। C वायु में प्रकाश की चाल, लैम्डा वायु में तरंग दैर्ध्य। इसी प्रकार एकदम सेम टू सेम यही चीज है। C वायु में है, लेकिन हमें वायु यहाँ पे वेग वाटर वाला चाहिए, जल वाला चाहिए, तो VW। तो यहाँ पे जो n है ये तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट है। लेकिन लैम्डा कहाँ वाला रखना पड़ेगा? वाटर वाला, जल वाला। तो यहाँ पे हमने क्या मान रखा है? लैम्डा डैश। ये बात समझ में आई? VW इज बराबर n लैम्डा डैश कैसे हुआ? ठीक है, जैसे यहाँ वायु का प्रकाश रखे थे तो वायु वाला तरंग दैर्ध्य, यहाँ माध्यम वाला वेग तो माध्यम वाला तरंग दैर्ध्य। V लैम्डा इज इक्वल टू n। n का मान बदलने वाला नहीं है, कितना? 5 गुणे 10 के घाते 14। लैम्डा डैश कितना है? 4500 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को बदल देते हैं मीटर में। VW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गुणा कर देते हैं तो 45 यहाँ हो जाएगा, 5 0 0 5 0 0 50 25 5 20 2
22। ठीक है, इधर 10 के घाते 14, इधर 10 के घाते -10, कितना हो जाएगा 10 के घाते 4। ये 4 अंक दशमलव और हम बाएं साइड लेकर आते हैं, तो बाएं साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा, +4 होगा ना, 2.25 गुणे 10 के घाते 4 और यहाँ 10 के घाते 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी VW बराबर 2.25 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। VW बराबर कितना हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, नीचे ना दिख रहा हो चेक कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है, गुणा करना है आपको केवल, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा नए पैटर्न पर था, सेम टू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 8 था। 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक, आसान क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉन है। इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। भाग 1 तथा भाग 3 के परिणामों से कांच में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइए, 9। ठीक, कह रहा है कि वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, कहाँ, वायु में कितना दिया है 5900 एंगस्ट्रॉन। तो वायु में जो भी तरंगदैर्घ्य होता है उसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आवृत्ति बताइए, इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे पहले ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है उस कांच का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, उस कांच का, इसकी उस कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका अपवर्तनांक दिया है। देखिए कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, तो लैम्डा जी का भी मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। फिर कह रहा है 1 और 2 के परिणामों को यूज करके कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, हमें पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन की सहायता से, इससे और इसकी सहायता से इस तीसरे को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग जानते हैं C बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है, तो यहां से n का मान निकालना है, तो C बटे क्या हो जाएगा, लैम्डा। n इज इक्वल टू C का मान पता है 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे लैम्डा। लैम्डा का मान कितना है 5900 एंगस्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखिए एंगस्ट्रॉन को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -10 से गुणा, ऊपर चला जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इधर 1000 से इसमें गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, तो इधर 10 के घाते 5, ये -10 ऊपर गया, 10 के घाते 15 हो गया, थोड़ा आप 60 में करेंगे। और इधर क्या है 5900, ये 2 0 कट जाएगा, 30 का भाग 59 में देंगे, हमने भाग देकर के ऑलरेडी रखा हुआ है। कितना आएगा 0.51 गुणे 10 के घाते 15 आएगा। 30 का 59 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.51 आएगा। ठीक है, अब एक अंक दशमलव इधर हम दाहिने साइड लेकर के जाते हैं, यानी गुणा कराते हैं, तो 5.1 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 14 सेकेंड इनवर्स। ये क्या है आवृत्ति का मान। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि Ng यानी कांच का अपवर्तनांक दिया है। जब कांच का अपवर्तनांक दिया है तब लैम्डा जी का मान बताइए। ये बहुत थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए अगर वायु में अपवर्तनांक हमें पता है, तरंगदैर्घ्य हमें क्या है पता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में तरंगदैर्घ्य पता है, कितना है लैम्डा है। अगर किसी माध्यम में तरंगदैर्घ्य निकालना है तो उसके अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए, उस माध्यम का हमें क्या पता चल जाएगा, तरंगदैर्घ्य पता चल जाएगा। फिर से एक बात को समझते हैं। सपोज करिए हमें वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है पता है और किसी माध्यम में हमें तरंगदैर्घ्य निकालना है उसी प्रकाश का, तो क्या करेंगे उस माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं, उस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा हमें पता चल जाएगा। यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू होता है लैम्डा बटे n। लैम्डा क्या है वायु या प्रकाश में वायु या निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य,
एन क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान समझिएगा, यहां n आवृत्ति है, चले यहां n आवृत्ति है, ध्यान दीजिएगा, ये n नहीं है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे एन जी कर देते हैं, एन जी, ठीक है ना, तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो ये आवृत्ति आप समझ लेंगे। यहां से लैम्डा डैश का मान हमें निकालना है। लैम्डा का मान पता है क्या? 5900 एंगस्ट्रॉन। इसको एंगस्ट्रॉन में रहने देते हैं क्योंकि जो रिजल्ट हमें चाहिए वह भी क्या होगा? एंगस्ट्रॉन में ही चाहिए। एनजी का मान कितना है? 1.5। इधर भाग दे देते हैं लैम्डा डैश। अच्छा, ये दशमलव अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? दशमलव अगर हटाना है तो 1 0 और ऊपर बढ़ा देते हैं, बटे 15 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां से लैम्डा डैश का मान कितना होगा? भाग दे देते हैं, 15 3 45 होगा, फिर कितना बचेगा? 14 15 9 135, 5 0 बचेगा, यानी 15 3 45, फिर 5 0 बचेगा, 15 3 45, ऐसे 3 एंगस्ट्रॉन आता रहेगा। ठीक है, तो लैम्डा डैश का मान कितना आ गया? 3933 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा डैश का मान हो गया, यानी कि उस माध्यम में, कांच में जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा वह इतना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी में कह रहा है कि भाग 1 तथा भाग 2, यानी इसका और इसका उपयोग करके हमें क्या करना है? कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है। तो क्वेश्चन 3 तो एकदम आसान है। देखिए, अगर कांच में प्रकाश की चाल Vg है तो यहां n आवृत्ति रखेंगे, फिर यहां जो लैम्डा रखेंगे वह भी कांच वाला रखेंगे। ये फार्मूला समझ आए ना? Vg निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है, तो आवृत्ति ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन जो लैम्डा रखेंगे वह क्या रखेंगे? कांच वाला ही रखेंगे। ठीक है, तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा? n का मान पता है कितना? 5.1 गुणे 10⁻14। ठीक है, उसके बाद लैम्डा डैश का मान कितना है? 3933 ले लेते हैं। ठीक है, 3933, और एंगस्ट्रॉन को बदलेंगे मीटर में 10⁻−10 से। जी का मान कितना हो जाएगा? देखिए, 5.1 गुणे 3933, इधर 10⁻14, 10⁻−10, 10 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। अब देख, इसका जब आप गुणा करेंगे इसका, तो जो रिजल्ट आएगा पूरा हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, वह आएगा आपका 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुणा करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, इतना बड़ा गुणा करेंगे फिर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए हम लोग समय के लिए पहले से ही ऑलरेडी गुणा कर लेते हैं। आप गुणा करिएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम लगभग इतना नहीं आएगा, एकदम ही इतना नहीं आएगा, थोड़ा सा 2 से ज्यादा आएगा, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली लगभग मान लिया कि वह 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसका तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉन है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब इजी क्वेश्चन बताइए, इतना इजी क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? जब भी एग्जाम में आएंगे ये सब क्वेश्चन 1-2 नंबरों में आएंगे, 1 नंबर से ज्यादा तो मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉन है, तरंगदैर्घ्य कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन है। फिर कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है, जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है। कह रहा है कि अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य बताइए, लैम्डा डैश का मान बताइए। अभी हमने पढ़ा कि जो लैम्डा डैश बराबर होता है वह लैम्डा बट्टे n होता है, यानी किसी माध्यम में अगर तरंगदैर्घ्य निकालना है तो वायु में जो तरंगदैर्घ्य है उसके बट्टे उस माध्यम का अपवर्तनांक कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से लैम्डा डैश, लैम्डा का मान हमें पता है 5000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, बट्टे n। एंगस्ट्रॉन को नहीं बदलते क्योंकि जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा? एंगस्ट्रॉन में आएगा, बट्टे n का मान कितना है? 1.5। भाग दे देते हैं। अच्छा, ये दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया? 1 0 और ऊपर बढ़ा दिया, बट्टे 15 एंगस्ट्रॉन। अब भाग देंगे तो लैम्डा डैश का जो मान आएगा 15 3 45, 15 3 45, 3 एंगस्ट्रॉन ऐसे आता चला जाएगा। ये क्या है? आपका आंसर है। भाग देकर के चेक करिएगा, सेम टू सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्या कह रहा है? निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉन है। निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है?
4800 एंगस्ट्रॉन। फिर कह रहा है कि जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक हमें दिया है, n का मान कितना दिया है 4/3, और जल में हमें क्या करना है, मान निकालना है तरंग दैर्ध्य का। तो एकदम आसान क्वेश्चन अभी पढ़ा। लैम्डा डैश बराबर क्या होता है, लैम्डा के बटे n। लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है 4800 एंगस्ट्रॉन बटे n, n का मान कितना है 4/3, 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। लैम्डा डैश बराबर कितना हो जाएगा 4800 गुणे 3 के बटे 4, ये इधर कट जाएगा 1200। लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। करा कि 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12। ठीक है, शायद से आपको दिख न रहा हो, ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को, अच्छा पहले समझ लेते हैं ये क्या है। 10 किलोमीटर लंबा एक द्रव स्तंभ है। कितना लंबा है 10 किलोमीटर ना। अब 10 किलोमीटर इस लंबे द्रव स्तंभ में जो पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा, प्रकाश को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर दिया है। और द्रव का अपवर्तनांक, जो द्रव का अपवर्तनांक है वह दिया है आपका 4/3। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। समय हमें निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है जी। समय मान लिया हमने, कितने समय में यहां से यहां तक पहुंचेगी t, कितनी दूरी तय करेगी 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। चाल हमने मान लिया, यहां पे जो भी चाल है वह क्या है, v है। चाल हमने क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दिया है Ng, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, c के बटे vg हो जाएगा क्या। अरे जैसे यहाँ पे Ang तो va/vg, va को क्या बोलते हैं c/vg हो जाएगा। नहीं समझ पाए, vg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए vg का ही मान चाहिए, कांच का अपवर्तनांक चाहिए। चलिए मान लेते हैं द्रव है ना, द्रव है तो लिक्विड मानिए, द्रव है तो क्या मानेंगे, लिक्विड। कांच का हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना, लिक्विड यल है। ठीक है, तो VL बराबर कितना हो जाएगा, C के बट्टे ANL। VL बराबर कितना हो जाएगा, C का मान कितना है 3 × 10⁸ ANL। ANL का मान कितना है, यहां पे दिया है। ANL का मान दिया है, अपवर्तनांक दिया है 4/3। ये 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी VL बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ 8/4 मीटर पर सेकेंड। VL पता चल गया। VL का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, हमें टाइम T पता चल जाएगा। T इज इक्वल टू कितना है 10 × 10⁻³ VL का मान देखिए कितना है, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 × 9 बटे कितना है 4 गुणे कितना है 10⁸। T इज इक्वल टू कितना है 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी 10 का गुणा ये 4 ऊपर जाएगा 40 हो जाएगा, 40/9। 10⁻3 10⁸ ऊपर गया, 10⁻ कितना हो गया -8। T इज इक्वल टू कितना होगा 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ऐसे ही 4.44 आता चला जाएगा, 10⁻3 में से इधर जाएगा 10⁻5 सेकेंड। ठीक है, तो T का मान कितना लगेगा 4.4 × 10⁻5 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप सभी क्वेश्चन 1 से 12 तक जितने भी इस वीडियो में बताए गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।